हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 08। और डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 08 में हम लॉगरिथमिक फंक्शन के एग्जाम्पल को सबसे पहले कवर करेंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग जो है इंट्रो कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेपरेट एक एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है और लॉगरिथमिक फंक्शन को एक सेपरेट एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लेक्चर नंबर 07 में कंप्लीट कर चुके हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है हमारा वो हमारे बचे हुए हैं। तो सबसे पहले हम उसे डील करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 30 में कहता है डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट x माइनस 3 इनटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे तो हमें आंसर मिल जाता था, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। टाइम टेकन होगा सारा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का और इसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और अगर न्यू है चैनल पे हमारे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम कुछ मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, y हमने मान लिया इस फंक्शन को, ठीक, ताकि इजी हो हमें सॉल्यूशन करने में, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम log ले लेते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो बोथ साइड पे log ले लेंगे, ठीक है। ये log y इज इक्वल टू log ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट को मैं क्या करता हूँ, सॉरी रूट को मैं क्या करता हूँ यहां से रिमूव करता हूँ, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ। हमें पता है, ठीक है, कि log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से, ठीक है, log x रेज़ टू द पावर अगर n होता है तो क्या होता है कि पावर आगे आ जाता है ना, n log x होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके क्या करेंगे, इसकी पावर को आगे लेके आएंगे। तो log y इज इक्वल टू, इसके पावर आगे आ जाएंगे, ठीक है, हाफ हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोमिनेटर को ध्यान रखना है, नोमिनेटर को, कि आपको प्रॉपर्टी पता है कि log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। log x प्लस 3 जो माइनस है, x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब जरा सा सोचिए, अगर इसी फंक्शन में हम क्या करते हैं, n डिवाइड में कर दें, ठीक है, n नहीं कुछ और ले लेते हैं यहां से, मान लो p ले लिया मैंने, ठीक, सपोज दैट इज फंक्शन के लिए p। तो फिर डिवाइड का प्रॉपर्टी क्या, माइनस लगाओगे और लिखोगे log p, ठीक है। तो माइनस log, ठीक है, p के प्लेस पे क्या है मैंने मान लिया है, रैंडमली ऐसा ही मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट। आपको जो है ना लॉग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉग का इतनी आसानी से क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, आंसर जो है, जो क्वेश्चन गिवन होगा इतनी आसानी से मैच नहीं करेगा। अब करना क्या है कि हमें बोथ साइड पे डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया ही कि x के रिस्पेक्ट में करो। तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो मैं शो करता हूं, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ log y,
ठीक है, इज इक्वल हाफ को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और इसको आप सेपरेटली कर लो या एक साथ में कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं तुम्हें सेपरेट कर देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। देख लो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 1/y मिलेगा, ठीक। और अगेन जब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो क्या होगा, dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल, हाफ को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, ठीक है। और log का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x के प्लेस पे x माइनस 3 है। अगेन आप करने जाओगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, प्लस सिमिलर करेंगे इसको तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 मिल जाएगा। लेकिन अब यहां करना पड़ेगा, देखो इसका पावर 1 था, ठीक है, ठीक है, पावर 1 था x का, इसलिए नहीं किया। और यहां पे पावर जो है एक्स स्क्वायर है तो इसको करना पड़ेगा अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहां अगर माइंड में चल रहा सवाल कि 4 का क्यों नहीं किया, 4 लेना चाहो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूं, वो तो 0 हो जाएगा इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, ठीक। इसका करेंगे तो मिलेगा 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक, ठीक। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक। पूरा शो करते हैं एक एक स्टेप को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए जरा से लॉग वाले क्वेश्चन में जो है हमें जगह की कमी बहुत पड़ी है। अब इस y को इधर शिफ्ट करो, ठीक, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान रखो, देखो 4 तो 0 होगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा तो डायरेक्ट लिख दो 2x, ठीक है, माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखो जरा 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 2 6x, ठीक है, और 4x का करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 4, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 6x प्लस 4, ये आपका यहां से कंप्लीट होगा। लेकिन यहां पे आपको आंसर नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू अभी हमें रखनी है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y देखें जरा सा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपके पास नहीं आया उसको कॉपी करना, तो 1/x माइनस 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये अपना कंप्लीट आंसर होता है, ठीक। तो देखिए इतना काम आपको आप करना पड़ेगा, जैसे आप पहले करते थे इजीली आपको आंसर मिल जाता था, ठीक है। अच्छा 1/2 जो है आपका मिस है तो इसको कॉपी कर लो, नहीं तो बेकार हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 31 देखिए, एग्जाम्पल 31 में हमसे कहता है डिफरेंशिएट ए 10 टू द पावर x, ठीक है, वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है।
इसको डिफरेंशिएट करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड तरफ हमने क्या किया, लॉग ले लिया, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू log a 10 टू द पावर x होगा, ठीक है, होगा ये। अब क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले का अप्लाई किए थे वही उसी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो log y को तो हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, पावर आगे आएगा, ठीक है, आ गया, और log a आ, ठीक। अब डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू, ठीक। अब सुनो, यहां पे क्या करोगे कि log a को एक फंक्शन मान लो, ठीक है, या तो आप सेकंड मान लो या तो आप फर्स्ट मान लो, डिपेंड करता है वो आपके ऊपर में। हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को नहीं मानो, नीचे वाले को मानो, ठीक है। x को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ठीक है, और log a को सेकंड मान लिया, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दिया, d बाई डी एक्स ऑफ log a लिख दिया, प्लस log a को छोड़ दूंगा, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ x करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, log a का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो x इंटू 0 प्लस log a को कॉपी कर लो, ठीक, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, और इधर आप देखें क्या मिलेगा, 1 बाई वाई, वाई क्या अगेन करोगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, y को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो y प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, और यहां से हमें मिल जाएगा क्या, ये तो 0 हो गया, यहां से मिलेगा log a, ठीक। y की वैल्यू रख दो जरा सा, y की वैल्यू आपका a 10 टू द पावर x log a आ गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 32 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32, कैन डिफरेंशिएट x टेंडिंग टू sin x where x is greater than 0 with respect to x, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x टेंडिंग टू sin x हमने मान लिया, ठीक है। log ले लो बोथ साइड पे, ठीक है, चलो log ले लिया हमने, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू log x टेंडिंग टू sin x, पावर आगे आएगा, आ गया, ठीक है, sin x log x, ठीक है, और ये log y तो अपने पास में पहले से, ठीक। अब देखो प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई करेंगे हम, डिपेंड करता है आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हो और किसको सेकंड मानते हो, ठीक है। तो देखो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, 1 अपॉन वाई, और y का अगेन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, sin x को मैंने छोड़ दिया, चलो कॉपी कर लिया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस, अब log का कर चुके तो log को छोड़ दिया हमने, ठीक, sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x मिल जाएगा, ठीक है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस y को मैं राइट हैंड साइड पे लेके चलता हूं, तो y इंटू ये मिल जाएगा हमें यहां से sin x डिवाइडेड बाई x प्लस cos x log x, ठीक। y की वैल्यू को रखो जो है आपके पास में, तो x टेंडिंग टू sin x है, और ब्रैकेट्स में आपके पास में sin x डिवाइडेड बाई x है प्लस cos x log x है, ठीक है, ये आपके पास में,
ठीक, आप चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हो, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं जरा देखो। ठीक, इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। x टेंडिंग टू साइन x इनटू साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस x टेंडिंग टू साइन x cos x log x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस x को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, जब जाऊंगा तो क्या होगा कि x जो है इनवर्स हो जाएगा। सो करके आपको दिखाते, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इनवर्स में आएगा। ठीक है, इनटू x टेंडिंग टू sin x इनटू sin x प्लस x टेंडिंग टू sin x इनटू cos x log x। ठीक, ये मिल जाएगा। अब देखो बेस दोनों का सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि x टेंडिंग टू sin x माइनस 1, ठीक है, इनटू sin x, ठीक है, प्लस x टेंडिंग टू sin x इनटू, अच्छा ये मल्टीप्लाई में लग रहा है ना, इसके पावर में, cos x log x। इसे में ध्यान रखना इस बात को, cos x इंटू log x। इससे बेहतर ब्राइसिस को यूज कर लो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, कॉपी किया। लास्ट एग्जांपल करेंगे 33। एग्जांपल 33 है फाइंड dy अपॉन dx इफ y टेन टू द पावर x प्लस x टेन टू द पावर y प्लस x टेन टू द पावर x इज इक्वल टू a टेन टू द पावर b। एग्जाम्पल जो 33 है और एग्जाम्पल 30, 31, 32 इनमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने 30 से लेकर 32 तक किए, ठीक, वो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, x रेस टू द पावर n पे जो क्वेश्चन था वो हमें सॉल्यूशन करने में काफी इजी होता है। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है सम के फॉर्म में है, तो सम के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले आप कुछ ना कुछ कंसीडर करोगे। ठीक है, पी क्यू आर कंसीडर कर लो या तो यू वी डब्ल्यू कंसीडर कर लो अपने सुविधा के हिसाब से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू y टेन टू द पावर x, v इज इक्वल टू x टेन टू द पावर y एंड x टेन टू द पावर x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं, यानी कि w इज इक्वल टू मान लेते हैं x टेन टू द पावर x। ठीक, तो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a टेन टू द पावर b, क्योंकि हमने माना है ना u इज इक्वल टू y टेन टू द पावर x और v इक्वल टू हमने माना x टेन टू द पावर y और w इक्वल टू हमने माना x टेन टू द पावर x। ठीक है, अब कर दो इसे डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट u का करोगे तो आपको मिलेगा du अपॉन dx और v का करोगे तो मिलेगा dv अपॉन dx और w का करेंगे तो मिलेगा आपको dw अपॉन dx और a टेन टू द पावर b का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, आप यहां लिख लें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, du अपॉन dx हमें निकालना है, उसके बाद में dv अपॉन dx निकालना है, dw अपॉन dx निकाल के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो u हमारे पास में है u इज इक्वल टू y टेन टू द पावर x। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहले आप लॉग लोगे। ठीक है, तो लॉग u ये बन जाएगा और लॉग y टेन टू द पावर x। अब देखो कितना इजी हो गया, x पावर में है आगे आ जाएगा। ठीक है, x log y
और log u को हमने ऐसे ही कॉपी करना है। अब करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो log u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1/u, और अगेन आप u को करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में आ गया, तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसे मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, और log का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं log y का क्या होगा y, अगेन आपको करना पड़ेगा किसका y का, ठीक है। तो y का करेंगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, ठीक है। अब log को छोड़ दो log y को, ठीक है, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं। x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। आइए जरा सा इधर करें, इस u को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू x बाई वाई dy अपॉन dx और प्लस log y, ठीक है, log y। u का वैल्यू आप यहाँ पे आप रखें, जब रखेंगे u का वैल्यू तो du अपॉन dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा y 10 टू द पावर x, ठीक है, x बाई वाई dy अपॉन dx प्लस log y, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y 10 टू द पावर x इंटू x बाई वाई dy अपॉन dx प्लस y 10 टू द पावर x log y, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस y को हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए y इनवर्स ये हो जाएगा हमारा, और y 10 टू द पावर x इंटू x dy अपॉन dx प्लस y 10 टू द पावर x log y, ठीक है। क्या हम देखो इन दोनों को अगर देखा जाए, गौर से देखो, इन दोनों को अगर बेस देखोगे तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं y 10 टू द पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन dx प्लस y 10 टू द पावर x log y, ठीक है। तो यहाँ से तो अभी हमने du अपॉन dx निकाले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिमिलर करेंगे dv अपॉन dx के लिए और dw अपॉन dx के लिए। अब आगे में काम करते हैं, देखिए तो v इज इक्वल टू हमारे पास में है x 10 टू द पावर y, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम ले लेंगे क्या लॉग को, चलिए। तो log v इज इक्वल टू log x 10 टू द पावर y, ठीक है। पावर आगे आएगा तो log v इज इक्वल टू y इंटू log x मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इजिली इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। कर दे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे log v का तो आपको मिलेगा 1 अपॉन v, और अगेन v का करोगे तो आपको मिलेगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू y को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, हमने इसे छोड़ दिया, और log x को हमने सेकंड फंक्शन माना, उसका कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा 1/x, ठीक है। बीच में प्लस होता लिख दिया, ठीक है। हमने log x का कर चुके हैं तो इसको कॉपी कर लिया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें से यहाँ मिल जाएगा क्या dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करना है, इस v को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, ठीक। तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और प्लस log dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx। v की वैल्यू रखो जरा, v की वैल्यू आपके पास में x टेंडिंग टू पावर y, ठीक है, और इसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं साथ में y बाई एक्स प्लस मल्टीप्लाई log के साथ करेंगे x टेंडिंग टू y log x dy अपॉन dx, ठीक है। सिमिलर जो काम हमने इसमें किए तो बिल्कुल इसमें ऐसे ही करेंगे क्योंकि बेस सेम है। तो हमने क्या किया, x टेंडिंग टू y
हमने x को न्यूमरेटर में लेके चला गया तो इनवर्स होगा, प्लस x टेंडिंग टू y log x dy अपॉन dx, ठीक है। और हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, फाइनली हमें यहां से मिल जाएगा x टेंडिंग टू y माइनस 1 इंटू y, ठीक है, y को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक, प्लस x टेंडिंग टू y log x dy अपॉन dx, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, dw अपॉन dx, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। अब सिमिलर फाइंड करेंगे dw अपॉन dx को, ठीक है। w इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर x है, log ले लें पहले बोथ साइड पे, ठीक है, तो टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। log w इज इक्वल टू log x टेंडिंग टू पावर x, पावर आगे आएगा, ठीक है, तो x log x और log ओमेगा को हमने कॉपी कर लिया। मैं w रीड आउट कर रहा हूं, ऐसे ओमेगा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सिंपल हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो log ओमेगा का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको मिलेगा यहां से 1 अपॉन ओमेगा और d ओमेगा अपॉन dx, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को फर्स्ट फंक्शन हम x को मान लेंगे, सेकंड फंक्शन log को मान लेंगे। तो अब क्या किया हमने, यहाँ से x को मैंने छोड़ दिया, log का कर दिया, log x का डिफरेंशिएशन x, ठीक है, log x का कर चुके हैं, उसको छोड़ देंगे, log x को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। इस ओमेगा को हम राइट पे लेके जाएंगे, तो d ओमेगा अपॉन dx इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस log x, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू रखेंगे x टेंडिंग टू x 1 प्लस log x। अब क्या करना है, अब ये करना है आपको जो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, du अपॉन dx, dv अपॉन dx और dw अपॉन dx, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ du upon dx, comma dv upon dx and dw upon dx in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू को रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो देखिए हमारे पास में du upon dx है x इंटू वाई टेंडिंग टू पावर x माइनस 1 dy अपॉन dx प्लस y टेंडिंग टू x इंटू log y, ठीक, एक कंप्लीट हो चुका है, ठीक। हम इसको ब्रैकेट्स में लेके चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना। dv की वैल्यू रखते हैं, dv अपॉन dx का, तो प्लस का साइन है रहने दिया, ठीक है, y इंटू x टेंडिंग टू y माइनस 1 प्लस x टेंडिंग टू y log x dy अपॉन dx, ठीक है। ऐसा करो, ब्रैकेट को हटा के एक स्टेप हमारा बच जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा की वैल्यू हम रखने जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा x टेंडिंग टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक। अब क्या करना है हमें ये करना है कि dy अपॉन dx वाले जो टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं और अदर जो है dy अपॉन dx उसके अलावा हम सारे को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे रोक लेता हूं और इसको रोक लेता हूं, उसके अलावा जो टर्म है उसको राइट पे लेके जाता हूं। तो x इंटू वाई टेंडिंग टू x माइनस 1, ठीक है, प्लस इस टर्म को देखिए x टेंडिंग टू y log x और हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, dy अपॉन dx को, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले इस टर्म को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। तो माइनस x टेंडिंग टू x
ब्राइसेस 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी ये दो टर्म है, प्लस तो माइनस y टेंडिंग टू x log x। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। बचा ये लास्ट हमारा, ठीक है, इनटू y इनटू, अच्छा सॉरी इनटू नहीं है, माइनस हो गया ना, हाँ माइनस हो गया, ठीक, y इनटू x टेंडिंग टू y माइनस 1। ठीक है, ये टर्म हमारा सारे शिफ्ट कर चुके हैं। अब इधर देखिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x टेंडिंग टू x 1 प्लस log x माइनस y टेंडिंग टू x log x माइनस y इंटू x टेंडिंग टू y माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये पूरे टर्म डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो x इंटू वाई टेंडिंग टू x माइनस 1 प्लस x टेंडिंग टू y log x। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर। देखिए क्या आंसर इसका दिया हुआ है। अपना आंसर सही है। देखो किया क्या गया है, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है। अरेंजमेंट ये किया कि माइनस को ले लिया इन्होंने कॉमन, ठीक है, और लिखा है y टेंडिंग टू x log x प्लस y इंटू x टेंडिंग टू y माइनस 1 प्लस x टेंडिंग टू x ब्राइसेस 1 प्लस log x। ठीक है, और डिवाइड में सिमिलर रहने दिया, x इंटू वाई टेंडिंग टू x माइनस 1 प्लस x टेंडिंग टू y log x। ठीक है, ये कंप्लीट आपका आंसर है।